जी जनाब अली, वेलकम बैक। और आज रोज़ा और सेहत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सोशल मीडिया पे पर्सनल मैसेजेस पे इतने ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा पूछा है कि आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी टच्ड एंड ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पांस। जिस तरह के जिन लोगों को पता है कि 2 रोज़ कबल ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और ये मैं आपको बताऊँ कि मैंने लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा छठा रमज़ान है, तो गर्मी लगती है, भूख प्यास को, फटीग को हम बर्दाश्त करते हैं, ये वही वर्कलोड है। लेकिन इस दफ़ा व्हाट वाज स्पेशल वाज कि येस द वेदर इज़ चेंजिंग, इट इज़ इंटेंस। लेकिन अभी मैं ऑफ एयर जब बात कर रही थी, देयर इज़ अ वेरी बैड एब्डोमिनल फ्लू दैट इज़ गोइंग अराउंड। अच्छा, पहले फर्स्ट वन डाउन वाज मी, फिर उसके बाद मेरी टीम के 2-3 लोग माशाल्लाह इफ़ेक्ट हुए हैं। अब क्या किया जाए, लेकिन किसी ना किसी तरह हम शो को चला रहे हैं, बिकॉज एज द से इन शोबिज़ द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम फॉर मेकिंग इट हैपन। इतना शदीद बुरा हाल था कि पीपल आर वॉमिटिंग, देयर माउथ अल्सर्स। और अभी जब मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ, जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान का इस वक्त हाल हुआ हुआ है। और इंटेंसिव केयर्स ख़ास तौर पे एडल्ट तो चलें फिर भी इसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत सिवियरली डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो देखिए, इन सिम्टम्स को हम लाइटली नहीं ले सकते। हमें क्या करना चाहिए, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं, हुज़ आर ऑफ कोर्स आर पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर आयशा अब्बास यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस हकीम शाह नज़ीर साहब, क्योंकि हिकमत की नज़र से भी इसको देखना ज़रूरी है कि रमज़ान का आखिर, जैसे बार बार कह रहे हैं ना, ये तो मज़दूर की मज़दूरी लेने वाला वक्त है, ये तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और रहमतें समेटने का वक्त है। लेकिन हमारी हालतें ऐसी हैं कि ना रोज़ा रखा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है, तो हम किस तरह अपना ख्याल रखें। सबसे पहले डॉक्टर इब्राहिम मुझे बताएं कि मेडिसिन बच्चों के लिए क्या करें, उनको फ़ौरी तौर पर रिहाइड्रेट करें। व्हाट कैन वी डू इफ़ दे आर वॉमिटिंग एंड डायरिया, अगर उनको बहुत ज़्यादा हो रहा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो ये है कि नमक चीनी वाला पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पिलाया करें। तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है। जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो खुद ब खुद आपके जो एटमॉस्फेयर में जो वायरसेस हैं वो गर्मी में ज़्यादा उजागर हो जाते हैं। कुछ वायरसेस सर्दी में उजागर होते हैं, जो आपको फ्लू एंड कफ करते हैं। गर्मियों के वायरसेस जो होते हैं वो रोटा वायरस है, एप्स्टेन बार वायरसेस हैं, या ऐसे दूसरे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कन्वर्टेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं। फर्स्टली वो आपकी इम्यूनिटी को छेड़ते हैं, उसके बाद वो आपको पूरा आपके निज़ाम को ख़राब करके आपको पूरा गैस्ट्रो करवा देते हैं। आपको पता है, मैं आपने जैसे ये कहा, आई एम गोइंग बैक इन टाइम, बिकॉज व्हेन आई वाज रनिंग माय ओन पीआर कंपनी, तो हम कम्युनिकेशंस डिज़ाइन करते थे फॉर रोटा वायरस के लोग, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन होती है वो ऑप्शनल होती है और वो आपके वो जो इनिशियल 1000 डेज़ वाले बुके में नहीं होती। लेकिन ये बच्चे को इतना जल्दी डिहाइड्रेट कर सकता है और खुदा न खासा बिल्कुल मौत के दहाने पर ले जा सकता है। तो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। इसकी अद्वियात मौजूद हैं, और क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को रोटा वायरस के वैक्सीन लगाया जाता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब तो हमारे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, गावी से हम लोगों ने बाकायदगा इसको बहुत सारा डोनेशन लेके इधर मंगाया है, और अब तो ईपीआई सेंटर्स, हर ईपीआई सेंटर्स में रोटा वायरस की वैक्सीन्स, नमूनिया की वैक्सीन्स, डीटीएपी की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, खुला अवेलेबल है। और उसको तो वैक्सीन्स को बहुत ज़्यादा लगवाना चाहिए, इंटेंशनली बहुत ज़्यादा इनरोल करना चाहिए कि वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रोटा वायरस ही तो है जो जान ले लेती है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मरने वाले केसेस ही डायरिया है, इसके बाद नमूनियाज़ हैं, इसके बाद दूसरी डिजीज़ हैं। अब अगर नमूनिया की वैक्सीन, अगर आपको इतनी डोनेशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट नमूनिया की वैक्सीन ईपीआई दे रहा है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन आपको इतनी खिदमत अंजाम दे रहा है कि घर घर जाके हम वैक्सीन देखिए, बड़ी अहम बात यह है जो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे कह रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये आपके मुल्क का सरमाया है जो इस पर सर्व हो रहा है। ये महंगी वैक्सीन अवेलेबल हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, डॉक्टर जमाल हमारे शो में पिछली दफ़ा मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के, उन्होंने कहा कि जी तमाम तर चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद शहरों में, चलें देहात कस्बे तो आप कहें ना कि बहुत दूर है, शायद आगे ही नहीं है, मुसाफत बहुत ज़्यादा है, शहरों में लोग उस वक्त तक अपने बच्चों की सेहत का ख्याल नहीं रख रहे होते जब तक आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। मेक श्योर कि ये सीजन्स ऐसे ही, ये वैक्सीनेशंस लगी हुई हों। आयशा जी, एडल्ट्स का बताइए, यानी मेरे जैसा बंदा बिल्कुल ही, यानी उसने ज़िंदगी में कभी इतनी तकलीफ नहीं सही, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। व्हाट डू वी डू व्हेन दिस इज़ हैपनिंग? You see, when this is happening, actually you have to keep yourself very well hydrated. Okay.
अगर एक इंसान अपने हाइड्रेशन लेवल्स के ऊपर किसी तरीके से काबू पा ले तो वो बहुत अच्छा है। और जहाँ सवाल रहा डाइट का, देखें रमज़ान का महीना है, ज़ाहिर है हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ तो हम कर नहीं सकते, रोज़ा तो हमें रखना है, तो हम अपनी डाइट के बारे में वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, ठीक है। तो हम सिर्फ वो चीज़ें ले लेंगे कि हमारे जो पोटाशियम लेवल जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, नमकियात लेवल्स जो हम जिसे कहते हैं कि वो हमारे किसी तरीके से बैलेंस हों। तो सहरी हो चाहे हमारी इफ्तार हो, 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोज़ा रख सकते हैं और हमारे एनर्जी के लेवल्स बहुत अच्छे तरीक़े से मेंटेन रह सकते हैं। तो उसमें जो है दही वाली जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हो जाता है अगर, तो उसमें लस्सी का इस्तेमाल बहुत बेहतर है सहरी के अंदर, और इसी तरीके से दही का इस्तेमाल। और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पेट के लिए भी बहुत बेहतर है। साथ ही साथ हमने पोटाशियम की जो बेहतरीन सोर्स है बनाना, उसका इस्तेमाल किया, और बिल्कुल पतली खिचड़ी का इस्तेमाल हम रात में डिनर में करेंगे, और साबूदाना पानी के साथ बना के उसका इस्तेमाल सहरी में। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टमक के लिए बहुत बेहतरीन है और इससे हमें कोई इशू भी नहीं होने वाला। लेकिन 1 ग्लास लस्सी पीने के बाद 1 दर्जन पकौड़े ना खाइए, वो आप अपने साथ और मज़ीद ख़राबी करेंगे। अच्छा ठीक, ये तो एनर्जी लेवल्स की बात हो रही थी, लेकिन खुदा ना खासा अगर डिहाइड्रेशन हो रही हो तब क्या करें? और दूसरा ये कि जब इतने सारे फ्लूज और वायरसेस और एब्डोमिनल फ्लूज हवा में मुअल्लक हैं, तो हकीम साहब मुझे बताएं क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कैसे करें? क्योंकि ऑलरेडी जब 12-13 घंटे की फास्टिंग के बाद बहुत इंसान वीक महसूस कर रहा होता है। देखिए एक वीक, और दूसरा ये है कि जिस तरह भी आपने कहा कि वायरसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें ये है कि पेट का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, और उसमें ये है कि डायरिया हो रहा है, बाज़ लोगों को मरोड़ वाला डायरिया हो रहा है, उसमें बर्निंग भी हो रही है। तो ऐसी सूरत में आपके घर में इस्बगोल छिलका होना चाहिए। वो 1 चम्मच आप 1 कप दही में मिलाकर भी ले सकते हैं, इसके अलावा पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टूल जो है ना फुल पास नहीं होता, बीच में रह जाता है। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, एक तरफ तो हम डायरिया एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन रमज़ानों में बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो आपने इस्बगोल की बात की हकीम साहब, ये इफ्तार में या सहरी में? व्हेन शुड दे हैव इट? इफ्तार के बाद, इफ्तार के 1 घंटे बाद आप लें। उसमें यह है कि ये अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो टूट जाएगा, अगर डायरिया है तो वो भी उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा। दूसरा मैं डॉक्टर साहब की बात पे जाऊंगा कि चीनी और नमक वाला जो पानी है उसका इस्तेमाल ज़रूर जारी रखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज़्यादातर टोटकों पे मत जाइएगा। अगर तबीयत में थोड़ी सी आपकी चेंजिंग या कॉम्प्लिकेशंस महसूस होती हैं, प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। अच्छा, बिफोर इट बिकम्स डायरिया एंड दी अदर जैसे एब्डोमिनल फ्लू, शुरू में हर इंसान ये तसव्वुर कर रहा है डॉक्टर साहब कि ये बदहज़मी है, शायद मैंने कुछ खा लिया। तो ये जो चूरन, फक्की, मुख्तलिफ इस तरह के एंटासिड्स हम ले रहे होते हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे फॉर एब्डोमिनल फ्लू? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जिस पे मेरा मैं एक PhD कंसल्टेंट भी हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट प्रोबायोटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा योगर्ट इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। एक ज़माने में लोग प्रोबायोटिक को इसी तरह बेचते थे, स्पेन में, फ्रेंच में। अब हमारे यहाँ एक प्रोबायोटिक्स का निज़ाम आ गया जो आपको बहुत सारी सेफ्टीज़ रखता है। स्पेशली जो बाहर आने वाले लोग होते हैं उनको तो मैं कहता हूँ टिल यू गो बैक टेक प्रोबायोटिक्स। तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त एक तो बढ़ती है, दूसरा प्रोबायोटिक करता क्या है, आपकी बॉडी में जाके अच्छे वाले बैक्टीरियाज बनाता है, अच्छे वाले वायरसेस बनाता है, अच्छे वाले फंगस बनाता है। इसी तरह जो ख़राब वाले बैक्टीरियाज आ रहे होते हैं उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त करता है। साथ में अब आपको प्रीबायोटिक्स चाहिए। अब प्रीबायोटिक्स सिर्फ मिलते ही आपको वेजिटेबल्स में। तो जैसे उन्होंने बताया, बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। साथ में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स जो है वो प्रीबायोटिक्स का सोर्स है। लेकिन मुझे बताएं, जब ऐसी तबीयत ख़राब हो, जब आप थ्रो अप बहुत ज़्यादा करें, तब तो कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, आपका मुँह का जायका भी ख़राब है, फिर आप रोज़ा भी अगर मेंटेन कर रहे हैं तो लोग और ज़्यादा मुश्किल में हैं। एंड ख़ास तौर पे जो सवाल आया है कि जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो तो उसको रोकने के लिए क्या करें? ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, प्लस साथ में पोटाशियम। जब आप वॉमिटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा सोडियम से ज़्यादा पोटाशियम निकलता है। जब आप मोशन करते हैं तो सोडियम ज़्यादा निकलता है। जब पोटाशियम ज़्यादा निकलता है तो करता क्या है, वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स कराता है और वॉमिटिंग बरकरार रखता है। जहाँ आपने पोटाशियम को सही करना शुरू किया तो खुद ब खुद आपकी वॉमिटिंग गिर जाएगी। तो क्या उस वक्त बनाना लेना सही होगा? ऑफ कोर्स बनाना इज़ वेरी गुड डाइट, क्योंकि वो प्री डाइजेस्टेड फूड है। वो डायरेक्टली जाके इंटेस्टाइन पे काम करती है, एब्डोमेन पे काम नहीं करती जहाँ पे एसिड्स हैं। सही। तो जहाँ इंटेस्टाइन का काम करेगी तो खुद ब खुद आपकी चीज़ें जो हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। प्लस साथ में वही वाली बात आपने कहा ना, लस्सी पिया और फिर साथ में बहुत सारे पकोड़े खा लिए, तो ऑफ कोर्स वो अपनी जान पे
खुद नुकसान खुद करते हैं। जुल्म है। और आज देखिए हमारे यहाँ क्या बारबेक्यू कढ़ाई बन रही है, आपको पता है। हाँ। ऐसे हम ठीक है, ये सारे मसले अपनी जगह, लेकिन जिनकी सेहत सही है और अल्लाह ताला सबकी सेहत बरकरार रखे, वो ज़रा चटखारा भी ले सकते हैं। ज़रा जल्दी से बताएं अभी तक कहाँ तक पहुँची है कहानी। सी कबाब फ्राई हो चुके हैं सदरा, और सी कबाब फ्राई करने के लिए मैंने यूज़ किया है डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामदा वहाँ डालडा, और डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए फ्राइंग के लिए और सालन वगैरह के लिए डालडा ही यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, सी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, उसके बाद ये जो उसकी ग्रेवी है वो रेडी कर रही हूँ। ग्रेवी रेडी करने के लिए मैंने ऑयल डाला, साथ में मैंने अनियन और टमाटो और गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने ब्लेंड कर लिया था, इसकी प्यूरी बना ली थी। ऑयल को गर्म किया, प्यूरी डाली, उसको अच्छे से भूना, साथ में मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल के मैं इसको अच्छे से अच्छा भून वैसे रही हूँ। एक मेरा सवाल है और यहाँ मैं सबसे करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने बहुत सारे मसालों की बात की, ऑल्दो अगर आप वॉमिटिंग आपको फील हो रही हो उस वक्त लेमन हकीम साहब क्यों हेल्प करता है हमें? यानी दिल चाह रहा होता है, अगर रोज़ा ना हो तो फ़ौरन दिल चाहता है या तो कुछ खट्टी चीज़, नमक या कुछ ऐसा खा ले जिससे वॉमिट रुक जाएगी, ये क्या इफ़ेक्ट होता है? देखिए इसमें जो लेमन है विटामिन सी है, विटामिन सी जो है वो गले के लिए भी बहुत बेहतर है, पेट के निज़ाम के लिए भी बहुत बेहतर है, और गैसेस तेज़ाबियत होने नहीं देता, एक ये होती है। दूसरा पुदीना इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। आप ताज़ा पुदीना के 4 पत्ते ले लें और 1 सब्ज़ इलायची, इसे 1.25 कप पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा कर लें, 2 घूंट पी लें आप। उसी टाइम पे आपकी वॉमिटिंग और प्लस जो पेट पत्थर बना हुआ होता है, जो फूड पॉइजन की तरफ पेशेंट जा रहा होता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर। अच्छा एक तो है कि अगर आपका स्टमक आपको फील हो रहा है कि बहुत हार्डन्ड अप हुआ हुआ है, लेकिन आयशा उल्टा भी होता है, जैसे इतनी वॉमिटिंग्स करने के बाद सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्टमक के ऊपर ना वर्म सा आया हुआ है और आपको तकलीफ हो रही है, टेंडरनेस फील हो रही है, तब क्या करना चाहिए? तब ऐसा करना चाहिए आपको कि आपने यही जो नमक है उसको पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, साथ में लेमन और काला नमक, काले नमक का पानी आप पिएं, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स उसमें आप हनी के डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने स्पगोल की भूसी गर्म पानी के साथ लेनी है, ठीक है, लेकिन स्पगोल की भूसी के 2 इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको डायरिया है तो यही स्पगोल की भूसी आपको योगर्ट में लेनी है, ठंडी चीज़ के अंदर, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक और ये है कि निहारमू आपने ज़ीरा, सौंफ, आपने 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें और पुदीने के पत्ते, ये आप निहारमू पानी सुबह भी पिए, दोपहर के खाने के साथ अगर आप खिचड़ी और बनाना ले रहे हैं या आपने यखनी का सूप, यही चीज़ें रखनी है, और रात में भी यही, तो तब भी आपने पुदीने के पत्ते, 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून सौंफ, यही वाला कहवा आपने इस्तेमाल करना है, और लेमन का और काले वाले नमक का पानी और उसमें कुछ ड्रॉप्स हनी, ये वाला पानी थ्रू आउट पीना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हार्डन्ड अप है, ये जो तकलीफ है आपकी सेटल होगी। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल थ्रू आउट, आप TDS भी हम अपने पेशेंट्स को देते हैं तो वो कर रहे होते हैं। यही नहीं कि जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, ऑफ कोर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, वो यहाँ पे आके दे वेरी इंटरेस्टेड, आजकल बहुत लोग आए हुए हैं तो दे वांट टू हैव दोस गोल गप्पास और चाट, और ये इतने पूरा ट्रेंड्स बंस चल रहे रोड, हैं, उनका बस नहीं चला, पूरा बंस रोड खा जाए, पूरा धोरा जी खा जाए, उनको इवन हमारे यहाँ का कुछ भी ना बोलें, अब वो सिर्फ हमारे पानी से ही उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा लेकिन देखो हमारा पानी भी क्या हम बदनाम उसको करें। 2 सवाल छोटे छोटे मुझे आप लोगों से करने हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये लास्ट लेग, जैसे मैंने कहा अब हमारी कोशिश ये है कि इबादतों में भी वो एक ज़ौक़ है लोगों का, पूरी रात, आज इंशाल्लाह ताला 27वीं शब है तो ख़त्मुल कुरान भी होगा, तो आप मुझे बताएं कि इतनी देर जब खड़े रहना है और नींद हुई नहीं है पूरे महीने की पूरी, ये 3-4 दिन क्या करें कि एनर्जी वापस आ जाए? उसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का जो मैं हमेशा अपने जिम के टाइम पे एक पानी यूज़ करता हूँ, वो है गार्लिक वाटर। उसमें मैं मिलाता हूँ मिंट, जो पुदीना, चिया सीड्स, लेमन, और उसको शेक करके, गार्लिक भी इसके अंदर, लेकिन अदरक जो जिंजर होता है, गार्लिक जिंजर, उसको मैं रोज़ाना जो है सुबह के टाइम पे ज़रूर पी लेता हूँ। चिया सीड्स जैसे मैडम ने बताया, वो आपको इतना एनर्जी देता है कि अगर आप इफ्तारी के में भी अगर ये सिर्फ यही जूस लेमन के साथ मिला के आप पी लें, जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स लोग कह रहे हैं दोबारा बताएं। जिंजर लेना है, जिंजर लिया, चिया मिंट लिया, चिया सीड्स ली और उसमें लेमन मिला लिया, बस उसको आपको पीना है सादे पानी में, बहुत ज़्यादा ठंडा चिया पानी सीड्स अगर किसी के पास ना हो, मेरे जैसे, वो तो बेसल सीड्स, तुखमलंगा मिला सकते हैं। तुखमलंगा और चिया सीड्स सेम लोगों की
कि नहीं, थोड़ा सा बेसिल और चिया अलग नहीं, अलग वो है। थोड़ा तुख्म शरबती हाँ। है, ये तुख्म देखिए वो मलंगा है। लोगों का कॉन्सेप्ट है, बट दोनों के मिनरल्स आर सेम। दोनों के, अच्छा उस हिसाब से आप हाँ, कह रहे हैं कि दोनों ये का minerals इंटरचेंजेबल है, interchangeable यानी है। ये सेम नहीं है लेकिन इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल। चाहे आप बेसिल सीड्स ले लें या चिया सीड्स ले लें, तुख मलंगा ले लें, आसानी से मिल जाएगा। और बहुत पावरफुल, आप बल्कि एक ग्लास पिए आपको लगेगा कि यू आर वेरी एनर्जेटिक। अच्छा, हमारे घर तो आपको तुख मलंगे vitamins की जरूरत ही नहीं जली पड़ती। जली बनी रखी होती है, आपने कुछ नहीं करना, एक आप ग्लास का जार लें और उसके अंदर तुख मलंगे में आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको जार में रख लें, वो जली ऑलरेडी बनी हुई होगी। आपने किसी भी ड्रिंक, आप अगर कोई शरबत भी पी रहे हैं तो एक चम्मच निकाल के उसके अंदर करके रख लें, और इससे ठंडक भी मिलती है। और हमारे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मुफीद टिप्स देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हकीम साहब मौजूद है, डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर इब्राहिम, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू है। अली भाई मौजूद हैं। अली भाई, एक और खूबसूरत से कलाम के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे, मेहमान हमारे साथ होंगे।